आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम प्रजामंडल आंदोलन का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उन 3 वीडियोज़ में जयपुर, बीकानेर और आपका मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो बिंदु क्लियर कर चुके हैं। और एक बार आप वीडियो को देखिए, आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। आज हम चौथे भाग का अध्ययन करते हैं, यानी प्रजामंडल का ये चौथा भाग है। और इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन है 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, भूरेलाल बयां और मोहनलाल सुखाड़िया। एक तो हमें ध्यान रखना है मेवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना होती है 24 अप्रैल को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है? बलवंत सिंह मेहता का घर है और उसे किस नाम से जाना जाता है? साहित्य कुटीर के नाम से जाना जाता है। उसे साहित्य कुटीर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ यानी साहित्य कुटीर नामक स्थान या भवन में, जो उदयपुर में है, यहाँ इसकी स्थापना होती है। तो ये जो साहित्य कुटीर है इसका संबंध कहाँ से है? उदयपुर से। और ये जो साहित्य कुटीर है ये बलवंत सिंह मेहता का घर है। बलवंत सिंह मेहता का घर है, यहाँ मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 24 अप्रैल 1938। साहित्य कुटीर नामक स्थान जो जगह है उदयपुर में, और इनके ये प्रथम अध्यक्ष थे। यदि हम बात करें माणिकलाल वर्मा और भूरेलाल बयां की, देखिए यदि इनसे संबंधित बात करें, माणिकलाल वर्मा को प्रजामंडल का, यानी जब प्रजामंडल की स्थापना होती है तो इसे मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इसे मंत्री बनाए गए थे, महामंत्री बनाया गया था इनको। महामंत्री, ये महामंत्री बने। भूरेलाल बयां, अगर इनकी बात करें, ये उपाध्यक्ष बने थे। ये क्या बने थे? उपाध्यक्ष बने थे। ध्यान रखना है, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, महामंत्री माणिकलाल वर्मा, भूरेलाल बयां उपाध्यक्ष बने। भूरेलाल बयां को क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। और मोहनलाल सुखाड़िया, इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पूछी गई है। अभी हम चर्चा कर चुके हैं मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938 को स्थापना होती है। तो पूछा गया है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया और पंडित गौरीशंकर। तो इसमें सही आंसर होगा माणिकलाल वर्मा। सही आंसर क्या होगा? माणिकलाल वर्मा। यानी मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष तो कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा के बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम बलवंत सिंह मेहता की बात करें, देखिए दोस्तों, बलवंत सिंह मेहता के बारे में 2-3 लाइनें बता देता हूँ। बलवंत सिंह मेहता, यद्यपि अगर जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था उदयपुर में। बलवंत सिंह मेहता का जन्म कहाँ हुआ है? उदयपुर में। इनका जन्म कहाँ हुआ? उदयपुर में। और जैसे ही प्रजामंडल की स्थापना होती है इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। यानी इनके साथ साथ भूरेलाल बयां को भी गिरफ्तार किया जाता है। भूरेलाल बयां
भूरेलाल बयां को भी गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें गिरफ्तार करके रखा जाता है सराड़ा जेल में। इन्हें गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है? सराड़ा जेल। सराड़ा जेल जो उदयपुर में है। सराड़ा जेल कहाँ है? उदयपुर में। और इस सराड़ा जेल को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है दोस्तों। मेवाड़ का काला पानी। सराड़ा जेल को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ का काला पानी। और ये सराड़ा जेल कहाँ है? उदयपुर में। सराड़ा जेल कहाँ है? उदयपुर में। तो बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल बयां दोनों को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? सराड़ा जेल में। इसी प्रकार यदि हम बात करें बलवंत सिंह मेहता की, हम बात कर रहे थे बलवंत सिंह मेहता की। बलवंत सिंह मेहता के बारे में ये कहा जाता है कि एक तो ये संविधान निर्मात्री सभा से जुड़े हुए थे। संविधान निर्मात्री यानी संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा है, संविधान निर्मात्री सभा से जुड़े हुए थे। और संविधान की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संविधान की प्रतिलिपि यानी जीरोक्स, प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करने वाले, प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी थे। ये प्रथम राजस्थानी थे। कौन? बलवंत सिंह मेहता। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए निम्नांकित में से कौन सी युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। मेवाड़ प्रजामंडल 1936, अलवर 1938, हाड़ौती 1934 और जयपुर 1931। दोस्तों जयपुर की स्थापना, जयपुर प्रजामंडल 1931 सही है, हाड़ौती 1934 सही है, अलवर 1938 सही है, लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल 1936 नहीं है। अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 24 अप्रैल 1938 में होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेवाड़, यानी ऑप्शन ए, क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल 1936 में स्थापित न होकर 1938 में स्थापित होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? लक्ष्मी देवी, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी और चंद्रावती। तो इसमें सही आंसर होगा, सही आंसर होगा नारायणी देवी वर्मा। सही आंसर क्या होगा इसमें? नारायणी देवी वर्मा। यदि हम और बात करें, आपने नाम सुना होगा प्यारचंद बिश्नोई। प्यारचंद बिश्नोई, प्यारचंद बिश्नोई, ये भी प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी थी भगवती देवी। इनका नाम क्या है? भगवती देवी। ये भी मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी और प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें निष्कासित किया गया। इन्हें निष्कासित किया गया था, ये भी ध्यान रखना है, इन्हें निष्कासित किया गया। और भगवती देवी बिश्नोई के द्वारा, भगवती देवी बिश्नोई के द्वारा भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे, भीलवाड़ा में किसकी स्थापना की गई थी? महिला आश्रम। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की गई थी 1944 में। महिला आश्रम की स्थापना कब की गई थी इनके द्वारा? 1944 में की गई थी। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया। तो ऑप्शन है माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र और मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं चिरंजी लाल मिश्र का संबंध कहाँ से है? जयपुर से।
इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से है? जयपुर से। तो ये तो ऑप्शन में आएगा नहीं, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, 2, 4। ऑप्शन में है 1, 2 और 4। इसमें आप 2-3 बातें और ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा एक नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा एक नारा दिया गया था, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। राजाओं अंग्रेजों का, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। तो ध्यान रखेंगे, ये कौन से प्रजामंडल का नारा था? मेवाड़ प्रजामंडल का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान माणिकलाल वर्मा गिरफ्तार हुए, बलवंत सिंह मेहता गिरफ्तार हुए, मोहनलाल सुखाड़िया गिरफ्तार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा जो नारा दिया गया वो नारा कौन सा है? राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? एक तो आपको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, यानी इसे हम कह सकते हैं अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। और इसकी स्थापना 1927, इसकी स्थापना 1927 को कहाँ होती है? बम्बई में। स्थापना 1927 को बम्बई में होती है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो ये कौन सा अधिवेशन था? ये 7वां अधिवेशन था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का ये 7वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज और माणिकलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 को बम्बई में होती है और इसका 7वां अधिवेशन था। तो 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? उदयपुर में। 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? उदयपुर में। कब से कब तक? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक। और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं था? निम्न में से किस महिला का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं था? नारायणी देवी वर्मा, भगवती देवी बिश्नोई, स्नेहलता। अगर हम स्नेहलता की बात करें, ये माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री है। माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री है। और माणिक्यलाल वर्मा की एक अन्य पुत्री है जिसका नाम है सुशीला। एक अन्य पुत्री है जिसका नाम क्या है? सुशीला। अन्य पुत्री का नाम क्या है? सुशीला। और एक ऑप्शन में है जानकी देवी बजाज। ऑप्शन में क्या है? जानकी देवी बजाज। तो ध्यान रखना है आंसर इसमें सही क्या होगा? जानकी देवी बजाज। और इनके एक पुत्र था, पुत्र का नाम है दीन बंधु। पुत्र का नाम क्या था? दीन बंधु। दीन बंधु। तो ये सभी प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जानकी देवी बजाज। क्योंकि जानकी देवी बजाज का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? जयपुर प्रजामंडल से। जानकी देवी बजाज का संबंध जयपुर प्रजामंडल से। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस महिला का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं था? किस महिला का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं था? नारायणी देवी वर्मा, भगवती देवी बिश्नोई, स्नेहलता, इन सभी का मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध था। जबकि जानकी देवी बजाज का संबंध कहाँ से है? जयपुर से। कहाँ से है? जयपुर से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 1939, ध्यान से समझना है। 2 फरवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा को देवली के निकट ऊंचा गांव से गिरफ्तार किया गया।
और इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर कितने वर्ष की सज़ा सुनाई गई? कितने वर्ष की सज़ा सुनाई गई? ध्यान से समझना है। 2 फरवरी 1939 को माणिकलाल वर्मा को देवली के निकट ऊंचा गांव से गिरफ्तार किया गया। राजद्रोह का आरोप लगाकर कितने वर्ष की सज़ा सुनाई गई? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष और 6 वर्ष। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा 2 वर्ष। इन्हें कितने वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है? 2 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के गैर कानूनी घोषित होने के बाद माणिक्यलाल वर्मा जी ने महात्मा गांधी से किस स्थान पर आशीर्वाद प्राप्त किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित हो जाने के बाद, यानी एक तो इतना ध्यान रखना है, 11 मई 1938 को 11 मई 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मेवाड़ प्रजामंडल को 11 मई 1938 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि गैर कानूनी घोषित करने के बाद माणिक्यलाल वर्मा जी ने महात्मा गांधी से किस स्थान पर आशीर्वाद प्राप्त किया? तो ऑप्शन है अजमेर, वर्धा, नागपुर और जलगांव। अजमेर, वर्धा, नागपुर और जलगांव। तो इसमें सही आंसर होगा वर्धा। दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा? वर्धा। इसके बाद मैं थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगा। एक तो ध्यान रखेंगे आप, माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय बनाया। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? अजमेर में। और यहाँ से उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है, मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक यहाँ से प्रकाशित की गई। ध्यान रखेंगे, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक यहाँ से प्रकाशित की गई थी। इसी प्रकार यदि हम माणिक्यलाल वर्मा की बात करें, माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 1897 में हुआ था। इनका जन्म 1897 में हुआ बिजोलिया में। जन्म 1897 को कहाँ होता है? इनका बिजोलिया में हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 1897 को कहाँ होता है? बिजोलिया में होता है। इसी प्रकार ये विजय सिंह पथिक से प्रभावित थे। ये किससे प्रभावित थे? विजय सिंह पथिक से प्रभावित थे। इन्होंने नारौली अजमेर में सेवाश्रम का गठन किया। नारौली नामक स्थान कहाँ है? अजमेर में। और यहाँ किसकी स्थापना की है? सेवाश्रम की स्थापना की 1934 में। किसकी स्थापना की है इन्होंने? सेवाश्रम की स्थापना। और कब की है इसकी स्थापना? 1934 में। 1934 नारौली अजमेर यहाँ किसकी स्थापना की? सेवाश्रम की। इसी प्रकार सागवाड़ा नामक स्थान पर खांडलाई आश्रम की स्थापना की। सागवाड़ा ये डूंगरपुर में है। और सागवाड़ा में किसकी स्थापना की इन्होंने? खांडलाई आश्रम की स्थापना की गई। इसी प्रकार यदि हम बात करें, जब इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय अजमेर में खोल दिया और वहाँ से पुस्तक प्रकाशित की, मेवाड़ का वर्तमान शासन। इसी प्रकार यानी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित अन्य शाखाएं भी स्थापित की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित अन्य शाखाएं स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई? देखिए, बम्बई कहाँ स्थापित की गई हैं? बम्बई, नागपुर, जलगांव और अकोला। नंबर 4 है अकोला। जलगांव और अकोला, ये चारों स्थान कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। चारों स्थान कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ में
वह महिला जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे पहले दोस्तों हम बात कर चुके हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया को गिरफ्तार किया गया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि वह महिला जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया। महिलाओं की बात कर रहे हैं अपन, नारायणी देवी, सुशीला, भगवती देवी, राम प्यारी। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका राम प्यारी, क्योंकि राम प्यारी का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है के एम मुंशी द्वारा बनाए गए संविधान को मेवाड़ राज्य में कब लागू किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी द्वारा बनाए गए संविधान को मेवाड़ राज्य में कब लागू किया गया। मेवाड़ राज्य में कब लागू किया गया। 23 मई 1947, 23 जून 1948, 23 मार्च 1948, 23 अप्रैल 1948। तो इसमें सही आंसर होगा 23 मई 1947। ध्यान रखेंगे, यानी मेवाड़ का जो संविधान है के एम मुंशी द्वारा बनाया गया और इसे कब स्वीकार किया गया मेवाड़ राज्य में, या मेवाड़ राज्य में इसे कब लागू किया गया, 23 मई 1947। 23 मई 1947। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। पाँच अप्रैल 1948 को पुलिस की गोली से मारे गए विद्यार्थियों के नाम है शांतिलाल और आनंदीलाल। 5 अप्रैल 1938 को पुलिस की गोली से मारे गए विद्यार्थी शांतिलाल और आनंदीलाल का संबंध किस रियासत से था। जयपुर, अलवर, भरतपुर और मेवाड़। तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़। इसका सही आंसर क्या होगा, मेवाड़। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की गई। एक तो हमें इतना पता हो चुका है कि 11 मई 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 11 मई 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत है, ये कब की जाती है। 1 मार्च 1938, 4 मार्च 1938, 4 अक्टूबर 1938, 1 मार्च 1939। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, 4 अक्टूबर 1938। सही आंसर क्या होगा, 4 अक्टूबर 1938। और जो प्रथम सत्याग्रह है मेवाड़ में, प्रथम सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था। रमेश चंद्र व्यास के द्वारा चलाया गया था। ये भी ध्यान रखना है, रमेश चंद्र व्यास। तो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 4 अक्टूबर 1938 को। और प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है ये किसके द्वारा चलाया गया था, रमेश चंद्र व्यास के द्वारा। और विजयदशमी के दिन, इतना भी ध्यान रखना है, विजयदशमी यानी दशहरा, विजयदशमी के दिन इस सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। विजयदशमी के दिन इस सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित करके माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़ने का आदेश दिया था। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित करके माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़ने का आदेश दिया। मोहन सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता, धर्मनारायण और प्रेम नारायण। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा धर्मनारायण। ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा,
धर्मनारायण। सही आंसर क्या होगा? धर्मनारायण। तो ध्यान रखना है, धर्मनारायण प्रधानमंत्री थे और इन्होंने माणिकलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़ने का आदेश दिया और इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। ये अजमेर में प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय स्थापित करते हैं। अजमेर में प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय स्थापित कर देते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा स्थापित मेवाड़ हरिजन सेवा संघ। मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा स्थापित मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसे सौंपा गया? मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा स्थापित मेवाड़ हरिजन सेवा संघ यानी हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य करना। इसका उद्देश्य क्या था? हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य करना। इसका कार्यभार किसे सौंपा गया? माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, विजयलक्ष्मी पंडित और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसमें सही आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन से संबंधित नहीं है। ध्यान से समझना है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन से संबंधित नहीं है। एक तो ध्यान रखना है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941। एक तो ये ध्यान रखना है, मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को। स्थान है उदयपुर। स्थान है आपका उदयपुर। इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष है, इस अधिवेशन का अध्यक्ष है, अध्यक्ष किसे बनाया गया था? माणिकलाल वर्मा को बनाया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे ये, जबकि अध्यक्ष कब बनते हैं? पहली बार नवंबर यानी 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है उदयपुर में। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? माणिकलाल वर्मा। यदि हम बात करें, एक नाम आता है के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित। तो माणिकलाल वर्मा तो इसके हैं अध्यक्ष, माणिकलाल वर्मा इसके अध्यक्ष हैं। के.एम. मुंशी, इनका इससे संबंध नहीं है। जे.बी. कृपलानी की यदि हम बात करें, जे.बी. कृपलानी की यदि हम बात करें, इस अधिवेशन का उद्घाटनकर्ता, इस अधिवेशन का उद्घाटनकर्ता कौन था? जे.बी. कृपलानी था, ध्यान रखना है। और विजयलक्ष्मी पंडित ने इस अधिवेशन में भाग लिया था, इस अधिवेशन में भाग लिया था। और विजयलक्ष्मी पंडित के द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। अधिवेशन के दौरान किसका उद्घाटन किया गया? खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन। खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? विजयलक्ष्मी पंडित। अगर विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में हम बात करें, एक लाइन हमें और नोट करनी है। एक तो ये प्रथम महिला थी जो महासभा की अध्यक्षता रही 1953 में महासभा की अध्यक्ष रहने वाली प्रथम महिला कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? विजयलक्ष्मी पंडित। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की 7वें अधिवेशन, अभी हम चर्चा कर चुके हैं इससे पहले, यानी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जिसका गठन 1927 को मुंबई में हुआ था। इसका 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? उदयपुर में। कहाँ हुआ है? उदयपुर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्षता किसने की है इसकी? जवाहरलाल नेहरू ने। अब क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, ध्यान रखना है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसका 7वां अधिवेशन उदयपुर में होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 422।
426, 428, 435। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 435। ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या है? 435। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कार्यकर्ता नहीं है। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कार्यकर्ता नहीं है, संबंधित कार्यकर्ता नहीं है। ऑप्शन है रमेश चंद्र व्यास, रमेश चंद्र व्यास, प्रेम नारायण माथुर, बलवंत सिंह मेहता और सरदार हरलाल सिंह। बलवंत सिंह मेहता, प्रेम नारायण, तो रमेश चंद्र व्यास का संबंध है। अभी हमने बात की थी, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। प्रेम नारायण माथुर का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। बलवंत सिंह मेहता संस्थापक अध्यक्ष है। सरदार हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह, इनका संबंध शेखावाटी किसान आंदोलन से है। इनका संबंध किससे है? शेखावाटी किसान आंदोलन से। इसका संबंध किससे है? शेखावाटी किसान आंदोलन से। यदि हम मेवाड़ प्रजामंडल की और बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल में राष्ट्रीय सप्ताह दिवस मनाया गया था। दोस्तों एक लाइन ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय सप्ताह दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया गया? 6 अप्रैल से 13 अप्रैल, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1940, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1940। और इस दौरान किसका प्रचार प्रसार किया जाता है? खादी का। किसका प्रचार प्रसार किया गया? खादी का प्रचार प्रसार किया गया था। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर, एक बार आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार दोबारा देखना। किस महिला का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं था? किस महिला का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से? हाँ, ये सही है आंसर। इसके बाद देखेंगे हम, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी? इसके बारे में आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ये जो महिला आश्रम है, महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी वर्मा के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है, मैं यहाँ करेक्शन करके लिख देता हूँ। महिला आश्रम, महिला आश्रम, इसकी स्थापना 1944 में, इसकी स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई थी? नारायणी देवी वर्मा के द्वारा की गई थी। इतना ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैंने वहाँ आपको ये बता दिया था, प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी। तो इसकी महिला आश्रम की स्थापना ध्यान रखेंगे किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? नारायणी देवी वर्मा के द्वारा। आप करेक्शन कर लेना उसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को आप आसानी से समझ जाएंगे। एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।